अब बोल कि तेरी आवाज नहीं है। हो नो, गुरु चौधरी, क्या लगा ये सब करके हीरो बन गए तुम? छुड़वा दी मेरी शादी, जीत गए। ए हट। और दिखाया ना तुमने अपना शो, वाह। अब तुम्हारी और रूहानी की असलियत दिखाऊं? एक मिनट। मुझ पर कीचड़ उछालने से पहले अपने आप को तो देख लिया होता। कैसा लगा सरप्राइज? काफी पर्सनल वीडियो है, नहीं? पर कोई बात नहीं, मैं अभी भी तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूं। बट आई मीन, तुम्हारी ये रंगरलियां देखने के बाद ना कोई और कभी तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। जिंदगी भर बाप के सर पर बोझ बनकर घर बैठने का सारा इंतजाम कर दिया है मैंने तुम्हारा। बेटी अपने बाप के कंधों पर कभी बोझ नहीं होती, और मेरी रूहानी मेरी ताकत है, ताकत। जिंदगी भर उसे सपोर्ट करने के लिए मेरे कंधों में दम है, क्योंकि मेरी रूहानी काबिल ही उतनी है। और एक दुख तो सिर्फ इस बात का है कि तेरे जैसे निर्लज इंसान को हम पहचान नहीं सके। अरे तुम क्या शादी तोड़ोगे? हम तोड़ते हैं शादी। हमारी रूहानी हमारा सर का ताज बन के रहेगी, कोई उसे अपनाए या ना अपनाए। हम अपनाएंगे उसे। हम रूहानी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। प्रतिमा जी, भाई साहब, हम अपने बेटे गुरु के लिए आपकी बेटी रूहानी का हाथ मांगते हैं। हमारा बेटा रूहानी से बहुत प्यार करता है और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि गुरु रूहानी को कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आने देगा। आपको पता है कुसुम जी, शिवरात्रि के दिन मैं आपके घर आया था और मैंने कहा था कि आपके परिवार और हमारे परिवार का कभी कोई मेल नहीं हो सकता। मुझे तो लगा आप समझदार हैं, आप भी नहीं समझ पाई। पर हमें क्या पता था कि आपका पूरा परिवार षड्यंत्र रच रहा है। बेटे ने जीना हराम कर दिया है,
बाप है जो हमारे यहाँ रक्षक बन के बैठा है, माँ है जो शगुन का थाल लेकर आई। इतने कैसे गिर सकते हैं आप लोग? टीटी, हम तुम्हारी बेटी की इज्जत के लिए हम अपने बेटवा पे गन तान दिए। तुमको ये षड्यंत्र नजर आ रहा है? राजेंद्र जी, भगवान के लिए चुप हो जाइए। हाँ राजेंद्र, तुम जानते हो ना ये लोग कितने खतरनाक है। जानते हैं हम। मारना है ना तो एक बार में मार के किस्सा खत्म कीजिए, लेकिन एक सच तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपके बेटे ने हमारी बेटी के कमरे में एक रात गुजार कर जो नीचता दिखाई है ना, उसमें आप सब भी शामिल थे। झूठ है ये सब इस शेखर की चाल है। रूहानी को बदनाम करना चाहता है ना, तभी उल जुलूल वीडियो बनाई है इसने। शेखर का इरादा गलत हो सकता है, लेकिन ये वीडियो तो झूठ नहीं है ना? थे कि नहीं कमरे में तुम? इज्जत जाती है तो जाए, लेकिन हमारी बिटिया कहीं नहीं जाएगी। चल रूहानी। ए टीटी, नागेश्वर चौधरी है हमारा नाम। जो करते हैं सीना ठोक के करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं, और षड्यंत्र रचने की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ती। तुमको लग रहा है कि आज तुम्हारा इज्जत क्या है, और तुमसे बहुत ज्यादा तो हमरा बेइज्जती हुआ है बे। बाहुबली बनाना चाहते अपने लड़के को। अगर ये वीडियो वायरल हुआ ना तो एक मामूली आशिक बन के रह जाएगा। सस्ती गली का सड़क छाप बुंडा कहलाएगा वो, और ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसलिए तुम्हारी बेटी की इज्जत हमरे बेटवा का भविष्य है, और इस समाज की खुशी के लिए ये शादी होनी चाहिए। देख क्या रहे हो? लगाओ बंदूक सबके सर पर। कोई यहां से हिलना नहीं चाहिए। ए पंडित, मंत्र पढ़िए। अब इसी मंडप में होगी गुरु और इस लड़की की शादी। पंडित, बहना साफा गुरु को। नहीं पापा, हमारा मकसद सिर्फ रूहानी को बचाने का था। हाँ, करते हैं प्यार उससे, जबरदस्त प्यार करते हैं, पर जबरदस्ती नहीं करना चाहते। ये बात तो प्यार करने से पहले सोचनी चाहिए थी गुरु। अभी हमारी साख का सवाल है। अब या तो इस मंडप में रूहानी की डोली उठेगी, और या इन सब की अर्थी उठेगी। नहीं बड़े चौधरी, हम हाथ जोड़ते हैं आपके। हमें यहाँ से जाने दीजिए। नहीं नहीं प्रतिमा जी, नहीं। इनके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आज अपना पूरा परिवार खत्म हो जाए, लेकिन मेरी बेटी ये शादी हरगिज नहीं करेगी। मेरी बेटी इस अन्याय के सामने कभी नहीं झुकेगी। ये टीटी, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे का तुम? हैं? इस सहाय परिवार के सर से बंदूक हटनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा है ना पापा,
तो सहाय परिवार से पहले अपने बेटे की चिता जलाने के लिए तैयार हो जाइए आप, क्योंकि रूहानी की तरफ चलती हर एक गोली पहले आपके बेटे के सीने को छलनी करेगी। लगाओ बंदूक सबके सर पर, कोई यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। अब या तो इस मंडप में रूहानी की डोली उठेगी और या इन सब की अर्थी उठेगी। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। इश्क जुनूनी। रूहानी, रूहानी बेटा ये सब मत कर। छोड़ो मुझे। रूहानी, ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है बेटा। रूहानी बचा। रूहानी बेटा, चलाने दे उनको गोलियां, करने दे मनमानी बेटा। हम भी फैसला कर चुके हैं, तू चौधरी परिवार का हिस्सा नहीं बनेगी। रूहानी, रूहानी मेरी बात सुन। ऐसे संभालो। पंडित जी, विधि शुरू कीजिए, ये शादी होगी। बंदे साफा पहनाओ। सॉरी पापा, क्या कुछ नहीं देखना पड़ा है इस परिवार को हमारे वजह से। मैं आप सबको और खतरे में नहीं डाल सकती। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। नहीं रूहानी बेटा, ये अनर्थ मत कर बेटा, मत कर। रूहानी, वधू अपना हाथ वर के हाथ में दी।
वर वधु का गठबंधन कीजिए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी 7 जन्म तक साथ रहना वाला मंत्र पढ़ दीजिए। रोहानी ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर बेटा। चार फेरों में वर आगे रहेंगे और 3 फेरों में वधु। चलिए फेरे शुरू कीजिए। देखो, हम तुम्हारे भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं तुमको। शादी अगले हफ्ते हो, तुम्हें मंजूर है? हाँ रूहानी, लेकिन लो कर लिया मैंने अपने प्रोटेक्शन का इंतजाम। कंपाउंडर के चेहरे पे हमारे नाम की हल्दी लग चुकी है। जैसे आज हल्दी लगाई है ना, कल तुम्हारे हाथ में मेहंदी रचेगी हमारे नाम की। एज पर रूल तुमने स्टडी यहाँ से स्टार्ट की है तो तुम्हें डिग्री भी यहीं से लेनी होगी, वरना तुम्हें अपनी MBBS फिर से स्टार्ट करनी होगी। फेरे समाप्त हुए, अब आप लोग बैठ जाइए। पहले वधु को मंगलसूत्र पहनाइए, फिर मांग में सिंदूर भरिए। बेटा ये अनर्थ मत कर बेटा। रूहानी छोड़ो, छोड़ो पापा छोड़ो अभी, छोड़ो। रूहानी ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर बेटा।
विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों आज से पति पत्नी हुए। तुम्हारा जुनून थी ना मैं, अब तुम मेरा जुनून देखोगे। शादी तो हो गई, लेकिन हम दोनों कभी पति पत्नी नहीं बनेंगे। दुल्हन का गृह प्रवेश उसके पैरों में लगे अलते की छाप से होता है, पर इस छाप में तो हमें कोनो और ही रंग नजर आ रहा है नागेश्वर। अब तक तो खतरा घर के बाहर था, अब घर में आके बैठा है। हमारे फैसले के खिलाफ गई तो जान से जाएगी। घरों में आए दिन ऐसे हादसे तो होते रहते हैं ना। इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।